जिसने सीज फाड़ हुआ घंटों रोया कि किस्तों में जीने से बेहतर जाए जान जहान से और कर दो अंतिम शंखनाद लड़ जाओ पाकिस्तान से। यहाँ भी गद्दारों की कमी थोड़े है, खाते हमारे हैं, हमारा है और गाते किसी और का है। वैसे गद्दारों को भी सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जीवन मुझे पहली बार मिली है और जीवन मुझे आखिरी बार मिली है, तो मुझे इसी जीवन में बहुत सारे काम करके जाने हैं। हनुमान जी की पूजा आप इसलिए करते हैं कि हनुमान जी को जाके अपना कष्ट बताएंगे तो वो जाके प्रभु श्री राम जी को बताएंगे। आज अगर आपकी इच्छा हो किसी भोजपुरी फिल्म में थिएटर में लगा हुआ परिवार को लेके जाए, आपको डर लगा रहेगा कि नहीं? गधे हंस रहे हैं, आदमी रो रहा है। हिंदुस्तान में यह क्या हो रहा है? यह जवानी का आलम गधों के लिए है, यह रसिया यह बालम गधों के लिए है। अभी हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। नाम है प्रफुल्ल सिंह और दुनिया फूल सिंह के नाम से जानती है। विद्यापति फिल्म में एक किरदार निभाकर पूरे विद्यापति के किरदार को यानी विद्यापति को जीवंत कर दिया था। साथ ही बीजेपी में सक्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। मंदिर भी बनवाया है इन्होंने। अब इन्हीं से जानेंगे कि कैसा रहा है कैरियर, बेगूसराय से निकलकर मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा, साथ ही राजनीति का सफ़र कैसा रहा है। फूल जी, पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, सच तक का स्वागत है। देखिए, मैं जीवन में एक गीत को कंसीव करके रखा हूँ कि आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। मैं बखूबी बहुत पहले इस बात को समझ गया हूँ कि जीवन मुझे पहली बार मिली है और जीवन मुझे आखिरी बार मिली है, तो मुझे इसी जीवन में बहुत सारे काम करके जाने हैं। देखिए, जब बेगूसराय में था, बचपन से ही हमको कला के प्रति लगाव रहा। बचपन में नाटक खेले और एक बार मैं पहुंच गया था सकरी उगना धाम। उगना धाम में बाबा का जलाभिषेक किया। जैसे निकला, त्रिपुरानंद था, वहाँ के मुखिया जी थे। उनके मुँह से एक ही बात निकली, अहाँ तो विद्यापति जी नियर लगे छे यो। फिर मैंने उनसे कहा कि क्या उनका कुछ कोई किताब मिलेगा, तो उन्होंने मुझे एक नाटक की किताब दी थी। उसका नाम था उगना रे मोर कतय गेला। और मैंने वही संकल्प लिया था कि मैं बाबा विद्यापति जी को पूरी दुनिया को दिखलाना चाहता हूँ कि बाबा विद्यापति जी कैसे लोग थे, जहाँ भगवान शिव खुद नौकर के रूप में आए थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास कह रहा है। कौन बनेगा करोड़पति में ये अमिताभ बच्चन जी का भी प्रश्न आया था कि इस पृथ्वी लोक पे कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनके यहाँ भगवान शिव खुद नौकर के रूप में आए थे। और मेरी हमेशा कोशिश होती है, आँख रोए किसी का भारत के किसी कोने में, मुझको तो बस मेरा दामन भींगा नजर आता है। मैं एक ही बात जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जब मैं शामिल हुआ था तो मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की किताबों को पढ़कर शामिल हुआ था, क्योंकि उनका जो टैग लाइन था कि पंक्ति के अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा है मैं उसका विकास चाहता हूँ। मुझे भी लगता था कि नहीं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये आम आदमी हो ही नहीं सकते जिनकी ऐसी सोच है कि गरीबों का कैसे कल्याण हो। यही सोचकर मैं और मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने वाला कोई और नहीं, ये मेरा भगवान। अब पीएम मोदी को भगवान मानते हैं। मंदिर भी बनवा रहे हैं। मंदिर बना दिया, एक जगह मंदिर बना दिया। अभी मुजफ्फरपुर में बनवाऊंगा, बिहार में। देखिए, मेरा मानना है, आप हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि आस्था है। नहीं, हनुमान जी श्री राम जी के दूत हैं। हनुमान जी की पूजा आप इसलिए करते हैं कि हनुमान जी को जाके अपना कष्ट बताएंगे तो वो जाके प्रभु श्री राम जी को बताएंगे कि हमारे दूत का या हमारे भक्त का या आपके भक्त को ये कष्ट है। उसी तरह से मेरा मानना है कि संसार में भोलेनाथ का सबसे बड़ा कोई दूत है तो वो है नरेंद्र भाई मोदी। कभी हमने सोचा भी नहीं था, मेरे बाप दादाओं ने भी सोचा था कि काशी विश्वनाथ, महाकाल, श्री राम मंदिर भी बनेगा, कभी नहीं सोचा था। अहिल्याबाई होलकर जी के बाद 429 साल के बाद इस देश में क्या राष्ट्रपति नहीं हुए, प्रधानमंत्री नहीं हुए, राजा नहीं हुए, शासक नहीं हुए? किसी ने मेरे महादेव की तरफ नहीं देखा तो नरेंद्र भाई मोदी ने देखा। अगर मैं उनको भगवान मानता हूँ तो इसमें क्या बुराई है, मानना ही चाहिए। मुजफ्फरपुर में कब मूर्ति बनवा रहे हैं आप? देखिए, अभी इलेक्शन है, अभी कुछ भी करेंगे तो लोग कहेगा कि इलेक्शन है इसलिए सब कर रहा है। अभी नहीं करूँगा। इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होगा अपना ज़मीन पे भव्य मंदिर बनाऊंगा। और एक प्रेरणा, मैं तो कहता हूँ, जब कभी आप ही को मैं कह रहा हूँ
कि रात में जब आप खाना खाने सोने जाते हैं तो क्या नींद या नींद तुरंत आती है? नहीं आती है ना, नींद आने में समय लगता है। तो जरा आप सोचिएगा कि आज से 75 साल पहले, 70 साल पहले एक पिछड़ी जाति की गरीब महिला जो दूसरों के घर में चौका बर्तन करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करती थी, जब उसका बेटा 10 साल का हुआ तो उस बूढ़ी माँ ने, गरीब माँ ने अपने बेटे को स्टेशन पर चाय 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 चिल्लाते सुना करती थी। क्या शक्ति थी उस माँ में और क्या भक्ति थी उस बेटे में कि आज वो व्यक्ति पूरे विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गया। एक लीडर को इतने बड़े पदवी पे आप बिठा रहे हैं, एक सर्वोच्च स्थान पे, लेकिन एक लीडर, क्या लगता है कि ऐसा लीडर क्या भविष्य में कोई आएगा? मुझे तो नहीं लगता है। एक बात और मैं बता देता हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष नेता है। मुझे इससे भी लेना देना नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री, मुझे इससे लेना देना है कि जो हमारे महादेव का, उससे मेरा खून का रिश्ता है, वही तो मेरा भगवान है। अच्छा, अभी सीज फायर हुआ, मतलब कि पहले तो पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद भारत की तरफ से कार्रवाई हुई, मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन अब सीज फायर हो गया, यानी जो है जो युद्ध में विराम हो गया। कैसे देखते हैं इस युद्ध विराम? आपको मैं कैसे बताऊं, जिस दिन सीज फायर हुआ उससे 2 दिन पहले मेरा एक वीडियो मैंने डाला था। जिस दिन सीज फायर हुआ, अगर मैं ये कहूँ आपके चैनल के माध्यम से, उस दिन मैं घंटों रोया, क्योंकि बहुत पहले मैंने लिखा था कि किस्तों में जीने से बेहतर जाए जान जहान से, और कर दो अंतिम शंखनाद, लड़ जाओ पाकिस्तान से। उग्रवाद की जात नहीं, आतंकवाद का धर्म नहीं, दया नहीं दिल के भीतर, आंखों में भी कुछ शर्म नहीं। अरे टकराना तो पड़ेगा एक दिन, आज हो या कल हो, टकराना तो पड़ेगा एक दिन मौत के इस तूफान से, और कर दो अंतिम शंखनाद, लड़ जाओ पाकिस्तान से। आपकी नाराजगी आपके भगवान से हो गई ना? नाराजगी नहीं है, अब क्या करें, वो भी तो इसी सिस्टम में है ना। भगवान, मेरा भगवान भी अकेला क्या, अगर उनका बस चलता ना तो आज पाकिस्तान नस्ता नाबूद हो जाता। ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है। पूरी दुनिया, हालांकि मैं भी मानता हूं इस बात को कि लड़ाई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान कहा गया था, आज पाक शब्द की परिभाषा बदल दी गई है वहाँ। यह देश आतंकवादियों का गढ़ हो गया है। मैं तो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ, अरे तभी जियोगे शान से, और मंदिर मस्जिद तभी बचेगा, बातें सुन लो ध्यान से। पन्ना पन्ना बोल रहा है गीता और कुरान से, कर दो अंतिम शंखनाद, लड़ जाओ पाकिस्तान से। याद करो कुर्बानी, जिन लोगों ने जान गंवाई, इन आतंकी चेहरों ने कैसी आतंक मचाई। अरे गुनहगार देता अपना, क्या पूछना उस शरीफ से जिसका नाम शरीफ है, लेकिन वो शरीफ है क्या? पाकिस्तान का वजीर आजम। गुनहगार देता अपना, गुनहगार देता पनाह, क्या पूछना उस बेईमान से, और कर दो अंतिम शंखनाद, लड़ जाओ पाकिस्तान से। अभी एक बात मैं बताऊं, ये सीज फायर हुआ है, ये कहीं ये नहीं हुआ है कि अब युद्ध होगा ही नहीं होगा, ये अभी इंटरवल हुआ है, फिल्म अभी बाकी है। होगा पाकिस्तान से कोई फिल्म अभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है समझौता। कैसे हो सकता है समझौता, बताइए ना, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा समझौता। आज आप देखिए हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर जितना खर्च हो रहा है, सारे एयरपोर्ट पे जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं, CISF के जवान जो खड़े हैं, चेक करके गाड़ी में बैठा रहे हैं, फ्लाइट में बैठा रहे हैं, ये सब किसके लिए हो रहा है? उसी के लिए, उसी के कारण हो रहा है। अच्छा फूल जी, ये कैसे देखते हैं कि आतंकी जो है वो धर्म पूछ के मारते हैं? धर्म पूछ के मारना क्या मजहबी हिंसा की तरफ इशारा करता है? देखिए, मजहबी हिंसा तो है ही, और साथ में उनका ये स्ट्रेटजी था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ। हालांकि यहाँ भी तो गद्दार है ना बॉस, यहाँ भी गद्दारों की कमी थोड़े है। खाते हमारे हैं, हमारा है, और गाते किसी और का है। वैसे गद्दारों को भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। हमारे हिंदुस्तान में भी एक से एक जयचंद हैं, क्या कहें, अपना तो हाथ बंधा हुआ है, कलाकार आदमी है। नहीं तो मेरा बस चलता तो 10-20 को तो मैं भी देख लेता। कलाकार हैं, लेकिन आप खुल के अपनी बातों को रखते हैं, अच्छा लिखते हैं। और चलिए आपके फिल्म पे आ जाते हैं। कखन हरब दुख मोर मैथिली पिक्चर आई थी, आपको वहाँ से उसके बाद सम्मानित भी किया गया था उस पिक्चर को लेकर, और साथ ही आपने जो विद्यापति का किरदार निभाया था, आज मिथिलांचल के क्षेत्र में फूल सिंह के नाम से नहीं, आपको विद्यापति के नाम से जाना जाता है। कैसा लगता है ये सोच? ये भोलेनाथ की कृपा है। मैं तो ऐसे भी कहता हूँ कि शायद पूर्व जन्म में हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो
पर्दा के माध्यम से ही सही, फिल्म के माध्यम से ही सही, बाबा विद्यापति जी का किरदार निभाने का मौका मिला मुझे। और ये कहीं न कहीं पूर्व जन्म के हमारे अच्छे कर्मों का फल ही है। और जब विद्यापति जी की फिल्म की बात आती है तो मैं तो बड़ा भाव विह्वल हो जाता हूँ। मुझे तो कभी कभी अगर मैं ये किसी को कहूँ, आपको भी अगर कहूँ, तो आपको भी लगा पता नहीं आदमी क्या कर रहा है। मैं अगर कहूँ कि मैंने विद्यापति जी का साक्षात्कार किया है तो लोग कहेगा जो पागल हो गया। लेकिन दिस इज ट्रुथ, दिस इज ट्रुथ। मैंने साक्षात्कार किया, मैं ऐसा फील करता हूँ। जब भी कष्ट होता है 4 बजे सुबह में एक ही गाना लगाता हूँ, कखन हरब दुख मोड़, हे भोलानाथ कखन हरब दुख मोड़। या तो गाता हूँ नहीं तो सुनता हूँ, और लगता है 1 घंटे में जैसे कि जादू चला और मेरा कष्ट खत्म हो गया। अगर मैं ये कहूँ उस गाने से मैंने अपने कोरोना का इलाज किया है तो लोग क्या कहेगा, अरे सही पगला जैसा बात, कोरोना का इलाज किया। इसी पटना में मैं फंस गया था, कोरोना हो गया था। हमारी पत्नी मुंबई में थी, वो कहती थी बार बार हॉस्पिटल जाओ, मैं कभी नहीं जाऊँगा, मुझे अपने बाबा विद्यापति पर भरोसा है। और वही कखन हरब दुख मोर सुन सुन के गा गा के मैंने अपने कोरोना को ठीक कर लिया। पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया 1 सप्ताह के अंदर। आपने कई सारे फिल्मों में काम किए, हिंदी फिल्म में भी, जैसा कि मैंने पढ़ा कि तनु विट्स मनु में भी आपने रोल किया है। भोजपुरी की फिल्म अगर देख ले तो प्रीत न जाने रीत में भी आपने काम किया रवि किशन के साथ। आप लगातार और सीरियल में भी काम किया है। स्ट्रगल कौन सा लगा, या तो जब शुरू में नाटक कर रहे थे उस वक्त, या भोजपुरी, मैथिली या हिंदी, सबसे स्ट्रगल कौन सा पीरियड था आपका? सबसे मतलब जो जिसमें शारीरिक कष्ट हुआ, जिसमें विद्यापति जी की जो फिल्म है जो मैंने की ना, उसमें मेरे पास अभी भी मेरे पैर में 4-5 स्पॉट है। जब उगना भाग जाते हैं और मरब भाग, हाँ दौड़ते हैं, जंगल में गिरते हैं, स्पॉट। लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ भी मैं कर रहा था शमशेरा, संजय दत्त रणबीर कपूर के साथ। मैं राजा मान सिंह में था और पूरा गेटअप लेना था, बड़ा बड़ा दाढ़ी, वो पाग, 40 डिग्री गर्मी, पूरा ज्वेलरी। सबसे ज़्यादा कष्ट वहीं होता था और मुझे लगता था ये कौन काम करने चले आया, ऐसा फील होता था। उसके बाद मुझे कभी कष्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं इंजॉय करता हूँ। मुझे सबसे अच्छा लगता है जब कोई डायरेक्टर बोलता है एक्शन और मैं एक्टिंग करता हूँ, मुझे वो चीज़ बड़ा अच्छा लगता है। थिएटर की एक्टिंग अच्छी होती है या फिल्मों की? थिएटर, अगर बहुत सारी चर्चाएं होती है, लोग कहते हैं थिएटर आर्टिस्ट हो गए और फिल्म के आर्टिस्ट, दोनों में अलग अलग प्रारूप होते हैं। लाइव होना, जो अभी जैसे हम आपसे के साथ बात कर रहे हैं, ये होना, फिर इसका डबिंग होना, एडिटिंग होना, ये होना, दोनों डिफरेंट चीज़ है। तो थिएटर जो है वो लाइव है, जिसमें आप कोई गलती नहीं कर सकते हैं। फिल्म में अगर हमने डायलॉग में थोड़ा सा भी ये फंबल हो गया तो हम 4 बार उसको शूट कर सकते हैं। बट आज भी इतिहास गवाह है, जो भी थिएटर से गया है वो एक मंजा हुआ आर्टिस्ट कला है फिल्म इंडस्ट्री में। थिएटर को मैं बड़ा मानता हूँ। मैथिली पिक्चर को, मैथिली सिनेमा को एक नई दिशा दशा आपने दी। भोजपुरी में भी आपने काम किया, अच्छी अच्छी फिल्में। प्रीत न जाने रीत की जब चर्चाएं होती है तो एक साफ सुथरी फिल्म की बात सामने आती है। लेकिन अभी जो स्थिति है भोजपुरी की, अवगत होंगे आप भी कि अश्लीलता अब उसी के आसपास भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है पूरी घूम रही है। कैसे देखते हैं इसे? मैं तो सालों से इसलिए भोजपुरी नहीं किया। अभी हमारा एक फिल्म आया था, निरहुआ हीरो है मैं विलेन हूँ, नाच बेजू नाच। तो गांव का जो उसमें नहीं होता था लौंडा नाच, उसी पर ये फिल्म बनी थी। तो निरहुआ ने ही मुझे कहा था कि भैया मैं चाहता हूँ इसमें आप आइए, इसमें काम कीजिए। उससे बहुत पहले मैंने भोजपुरी करना इसलिए छोड़ दिया कि हम गलत चीज़ परोसने लगे थे, आज भी परोस रहे हैं। मैं तो उन्हें भोजपुरी को प्रोड्यूसर बराबर सबसे मुझे झगड़ा ही होता है इस बात का, यार तुम अच्छी चीज़ दोगे तब तो अच्छे पब्लिक आएंगे। कोई भी भोजपुरी फिल्म आया उसमें 2-3 डांस आइटम सॉन्ग दे दिया, और वल्गैरिटी जो है ना, ये हमारे समाज के लिए अच्छी चीज़ थोड़े है। हाँ, वल्गैरिटी बहुत है आज के डेट में भोजपुरी में। उसी नतीजा क्या होता है, कोई अगर अच्छा फिल्म भी बनाता है ना तो हम जैसे लोग समझते हैं नहीं बाप रे भोजपुरी फिल्म में जरूर वल्गैरिटी होगा। एक्टर की कमी है या डायरेक्टर की कमी है या स्टोरी की कमी है? विजन की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोशिश करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। क्या फिल्म नहीं बनी नदिया के पार, दंगल फिल्म नहीं बनी? वो क्या उसमें गाने नहीं थे? गाने तो आज भी गाने 10-10 गाने देते हैं लोग फिल्म में। आपने खुद देखा है हमारा विद्यापति का फिल्म, उसमें भी तो 10 गाने हैं, लोगों ने एंजॉय किया ना। आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं ना। आज अगर आपकी इच्छा हो किसी भोजपुरी फिल्म में थिएटर में लगा हुआ परिवार को लेके जाए, आपको डर लगा रहेगा कि नहीं कि पता नहीं कौन सा आइटम सॉन्ग करवाएगा, क्या डायलॉग, 2 अर्थी डायलॉग बोलवाएगा। तो भोजपुरी का स्तर गिरा है, लेकिन सुधारेगा कौन? हम ही लोग सुधारेंगे ना। तो एक प्रयास तो जारी है, बाकी हम तो कोशिश ही कर सकते हैं।
चलिए एक आखिरी सवाल कि क्या फूल सिंह चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा में? नहीं नहीं नहीं। क्यों? इसका कारण बताता हूं। एक बढ़िया कविता कह के बोलूँगा। आप अच्छा लिखते हैं। देखिए, मतलब अभी जो मैं बोलूँगा, मैं किसी इसको कोई पार्टी के लोग ये ना समझे कि हमको कह रहा है, लेकिन अभी मैं बोलता हूँ आपको, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, और जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे हैं, आदमी रो रहा है। हिंदुस्तान में यह क्या हो रहा है? यह जवानी का आलम गधों के लिए है, यह रसिया यह बालम गधों के लिए है, यह संसार सारम गधों के लिए है, वह दमदम वह पालम गधों के लिए है। यहाँ आदमियों की कहाँ कब बनी है भाई साहब? यह दुनिया गधों के लिए ही बनी है। घोड़े को मिलती नहीं घास देखो, और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। एहसास हम पे है भारी गधों के, और हुए आज से हम पुजारी गधों के। कुछ गलियों में घूमे, हम वार्ड कमिश्नर की बात नहीं कर रहे हैं, कि जो गलियों में घूमे वह कच्चा गधा है, जो कोठे पे दिखे वह सच्चा गधा है, जो खेतों में दिखे वह फसली गधा है, और जो माइक पर चीखे वह असली गधा है। बिहार का जानते हैं राजनीति क्या है? अलवेला कुर्सी का खेला हर कोई समझ ना पाए, और राजनीति में बाहुबली जो चाहे वो करवाए। अरे सीधे सज्जन लोगों का यहाँ नहीं स्थान, हरि भरोसे हिंदुस्तान, हरि भरोसे हिंदुस्तान। चलिए, तो हमारे साथ अच्छे लेखक, जबरदस्त एक्टर और राजनीतिज्ञ प्रफुल्ल सिंह हमारे साथ थे, और इनके किरदार के बारे में अगर आप जानते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि उन्होंने विद्यापति की फिल्म में काम करके पूरे किरदार को जिंदा कर दिया था। यानी जब भी चर्चाएं विद्यापति की होती है तो फूल सिंह, यानी फूल सिंह मतलब विद्यापति, विद्यापति मतलब फूल सिंह, ये सब चर्चाएं आप सुनते होंगे। मिथिलांचल में एक अलग इनका क्रेज है, मिथिलांचल नहीं पूरे बॉलीवुड में भी अब क्रेज है। बॉलीवुड में लगातार कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है। बाकी इनकी बातों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त अपने आप को बताते हैं, इस बातों को लेकर क्या कहना है? और ये मंदिर भी बनवा रहे हैं, इन बातों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।